सर, जम्मू क्षेत्र में जिस तरह आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके कारण और इस समस्या का समाधान क्या है? नीरज जी, ये वास्तव में ये समस्या तो बढ़ गई है। जी। जो थी, एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये समस्या थी नहीं। जी। ये जो आप बात कर रहे हैं मिलिटेंट या टेररिस्ट अटैक्स की, जी। ये समस्या तो जम्मू रीजन से बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। था। जी। लेकिन ये दोनों जगह शुरू हो गई। आप देखिए, जो अभी कठुआ की हम कठुआ का जो न्यूज़ आया है जी। ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी का रीजन है जी। जहाँ पर ये सब होता नहीं था। जी। इस तरह की चीज़ वहाँ भी ये हो रही है। रियासी कटरा वाला हमने देखा ही था। जी। जहाँ पर ये हुआ वो भी एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल एरिया था, जहाँ पर कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा था कई सालों से। जी। खास करके 370 के बाद तो वैसे नहीं हो रहा था। जी। रजौरी पुंछ अनस्टेबल है। जी। एलसी का इलाका है, लेकिन वहाँ भी इतना ज़्यादा जो जिस तरह से हुआ अभी वो नहीं हो रहा था। छिटपुट हाँ ये था। और जो एरिया जहाँ पर हो रहा है जी। वो एरिया जैसे हैं जो कि मैं कहूँगा कि फ़ौज की नज़र में है, क्योंकि या फ़ौज हमेशा नज़र रखती है, क्योंकि वो एरियाज जो हम कहते हैं वल्नरेबल एरियाज़ हैं जी। जहाँ पर कि ये चीज़ हो सकती है। जी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो पूरे जो सुरक्षा तंत्र हैं जी। और पूरे सुरक्षा तंत्र में मैं सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज की, फ़ौज की, आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पुलिस हैं, जितने सेंट्रल पुलिस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और सुरक्षा तंत्र में लोकल जो रेसिडेंट्स हैं, लोकल लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं जी। बिकॉज बिना उनके सपोर्ट के, बिना उनके देखे और बिना उनकी नज़र के तो चीज़ होगी नहीं जी। कि कौन कोई नया आदमी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। और ये लोग तो अभी तक तो इन इलाकों के जो लोग हैं वो इसमें एक तरह से मैं कहूँ कि वो ट्रेन हो चुके हैं देखने के लिए। जी। समय समय पर उनको बताया भी जाता है, पुलिस से लेके जो लोग हैं, आर्मी कहिए, बीएसएफ कहिए, सभी लोग उनको गांव को या अगल बगल के जो लोग उनको बताते रहते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें कुछ भी नज़र आए तो बताइए। और फिर भी ये चीज़ हो रही है तो ये थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है कि कहाँ कमी है। जी। और कहाँ कमी है इसमें भी हम जानते हैं कि हमारे, जैसे मैंने कहा, ये जितने लोग हैं सुरक्षा तंत्र पर, सब में कमी है, तभी ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि मिलिटेंट्स और जितने ये आपके टेररिस्ट हैं वो एक बैग नहीं सामने आते जी। वो काफ़ी समय तक देखते हैं कि कहाँ पर चूक हो रही है जी। उनको पता है कि अगर कॉन्वॉय जा रहा है आर्मी का तो कब आ रहा है जी। वो देखते हैं कि क्या टाइमिंग है जी। फिक्स टाइमिंग है किस तरह, तो ये सब देखने के बाद ही वो ये कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तंत्र में चूक तो है ही। जी। दूसरा, अगर हम जानते थे, जैसे मैं पुंछ रजौरी की बात कर रहे हैं, कि इन इलाकों में ये पहले भी हो रखा है, इन इलाकों में मीन्स मैं 3-4-5 किलोमीटर एरिया की बात कर रहा हूँ, छोटे नहीं, 200-400 मीटर की नहीं जी। तो हमें ऑलरेडी वहाँ पर इतना ज़्यादा सुरक्षा तंत्र मजबूत करना चाहिए था। चाहे वो आप कहिए एरियल ड्रोन से कहिए या फिजिकल प्रेजेंस से कहिए, जैसे भी जिससे भी है हमारे पास, हमें वो देखना चाहिए था। जहाँ तक हम उसकी इंटेलिजेंस की बात करते हैं, देखिए कोई इंटेलिजेंस कभी ये नहीं बताता कि एग्जैक्ट होगा। हर एक यही बोलेगा कि अगले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है। कहाँ हो सकता है, कौन करेगा, वो सब तो कोई बताता नहीं है। तो ग्राउंड पर जो लोग हैं उनको थोड़ा मुश्किल तो होती है, लेकिन अगर आप इतने दिनों से हैं तो इतनी चीज़ें तो देख सकते हैं कि हमारे जो ऐसे एरियाज कौन से हैं जहाँ पर हमको ज़्यादा कितने समय ध्यान देना है या ज़्यादा समय देना है। अब अगर ये मिलिटेंट्स और टेररिस्ट इतनी दूर से आ रहे हैं, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि सारे के सारे पाकिस्तान से आ रहे हैं, कुछ तो इनमें से हैं जो लोकली हैं, होम ग्रोन टेररिस्ट आप कहिए उनको कि वहीं से हैं, लेकिन वो बन गए, इतनी प्लानिंग कर ली, इतना सामान इकट्ठा कर लिया और एक करने के बाद निकल गए। ये जो है बहुत बड़ी चूक मैं मानूंगा। आगे मैं मानता हूँ कि आप हर एक चीज़, हर एक पूरा सील नहीं कर सकते, चाहे आईबी हो, चाहे एलसी का एरिया हो आप, और वहाँ देखिए नाले, पहाड़, सब कुछ है, हम सब जानते हैं, हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको पता होना चाहिए। बॉर्डर पर तो शायद नदियाँ ही हैं, सारी नदियाँ देखिए बहुत हैं, नाले वगैरह बहुत हैं। और इस समय बारिश के टाइम आप देखिए वो तो और ज़्यादा अंडर ग्रोथ हो गई होगी, तो ईजी होता है बचना।
लेकिन आप तो अप्रिसिएशन करते ही करते हैं जी कि कहाँ पर क्या हो सकता है। जी आ गए, एग्री, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अंदर आ गए, बट अंदर आ गए और एक्शन कर लिए, उसके बाद वो भागे नहीं, वो जाने नहीं चाहिए। जी वो हमें हमारी एक बहुत बड़ी चूक है जी कि कैसे निकल गए। फिर अगर आ गए, इन्होंने कार्रवाई कर दी, भले वो 10 मिनट की कार्रवाई हो चाहे 15 मिनट की हो, जी वो 10-15 मिनट में पार करके बाहर तो जा नहीं सकते, जी अंदर ही हैं। तो जी। ये एक चीज़ है जिसको मैं जरूर मानूंगा कि ये एक चूक है, ये कमी है, जी जिसको दूर करना, और दूर करने का मतलब सबको मिल करके दूर करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए 8 जुलाई जो परसों को जो घटना हुई आर्मी कानवाई को, जिसमें 5 हमारे बहादुर जवान जो है वो शहीद हुए। अब 48 घंटे में देखिए 2-2, 3-3 ऐसी जी मतलब कुछ घटनाएं हो गई है जी जहाँ ये पर फायरिंग हुई। और ये जो एक बरिस्टा हिल करके है, वहाँ पर जो कठुआ से तकरीबन, कठुआ से भी दूर है, नॉट कठुआ का नाम आ रहा है, कठुआ से तकरीबन 120-22 किलोमीटर दूर है जी जहाँ पर ये घटना हुई। जी। लेकिन नेचुरली ये टेररिस्ट तो उनको पता है कठुआ में आके करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ तो जल्दी गिर जाएंगे। जी तो हमें ये चीज़ थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा कि अगर मूवमेंट होती है जी एक बॉडी ऑफ ट्रुप्स की, अगर जाते हैं तो कैसे हमें उसको सिक्योर करना है कि ये चीज़ नहीं हो जी। उससे पहले। इसमें- एक बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज़ और मैं सवाल सर मेरा, क्योंकि आप उन एरियाज़ में रहे हैं लंबे समय तक, तो जब कश्मीर में आतंकवाद था तो कश्मीर में ज़्यादा आसान होता था छिपने के लिए, या जम्मू एरिया में ज़्यादा छिपना आसान होता है इन आतंकवादियों के लिए? जंगल क्षेत्र की अगर हम बात करें, जिसमें अक्सर हम खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो जंगलों में भाग गए, सर्च ऑपरेशन चल रखा है, तो दोनों में आसान कहाँ था छुपना? देखिए दोनों में थोड़ा फ़र्क है कि जम्मू का जो अगर हम पिंच रजौरी जो आप जिस एरिया की बात जी, कर रहे हैं, जी वहाँ पर काफ़ी आइसोलेटेड एरियाज हैं। पीर पंजाल पहाड़ी जो है, जी। उधर से आती है, वो जो है उस पर काफ़ी घना है, जी और वहाँ पर हमारी प्रेजेंस भी नहीं थी जी पहले, जी तो वहाँ पर इनको थोड़ा आसान था। जी वैली में ये था कि वैली में प्लेन काफ़ी है जी। कई जगह पर, जी। जंगल वगैरह वहाँ भी हैं जी। कई जगह, लेकिन वैली में वो लोकल्स भी जा काफ़ी सपोर्ट मिल जाता था, जी। जो अब नहीं है। जी। अब देखिए वो वैली में कार्रवाई नहीं हो रही है जी कि वैली के लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उनको सब कुछ मिल रहा है, जी। और वो और कुछ नहीं चाहते, अब नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ हो जी। वहाँ पर। जी। तो अब इनको, और हमारा जो सुरक्षा तंत्र था, जी। उनको लगा कि जम्मू तो बिल्कुल क्लियर है, जी। कोई इसमें चीज़ होनी नहीं है। जी तो हम जो है, जो मैं कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए अपने, जी कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, तो जैसे होता है थोड़ा सा, और उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर है, और पूरा उम्मीद है कि हाँ अभी जल्दी ही इस पर काबू पा लिया जाएगा उनके चीज़ें। क्योंकि देखिए हम कुछ करते हैं, टेररिस्ट भी अपनी बदलते रहते हैं अपना तरीका, जी और कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान, या तो अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है नो डाउट, और कभी नहीं चाहेगा कि ये मतलब शांत रहे एरिया। जी और अब वो जम्मू रीजन जानबूझ के दिखाना चाहता है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी कठुआ पहुँचने का मतलब है कि आप जम्मू से भी आप देखिए एक तरफ से हिमाचल पंजाब की तरफ आ रहे हैं, जी तो एक वो भी है जो कि हमें देखना पड़ेगा जी। कि ये चीज़, इसकी आँच वहाँ तक नहीं पहुँचे। जी तो अभी एक तरह से अगर आप देखिए कि जो इंसर्जेंसी की जो आप बात कर रहे थे पहले था, जी 1990 से लेकर के 2000 तक, ये 10 साल एक तरह से कहिए हॉट बेड था, जी काफ़ी थी इस इलाके में भी। जी जम्मू या पुंछ रजौरी जो भी ये रीजन कही है वहाँ भी थी। लेकिन उसके बाद 2003 के बाद जो ये ऑपरेशन सर्प विनाश जी चला था, तो इन्होंने सिर कुचल दिया था, जी। और उसके बाद जो है ये आगे नहीं आ पाए ऑपरेशन सर्प विनाश के बाद, 2003 के बाद। लेकिन अभी जो है ये चीज़ अभी हुई है, और देखिए मैं ये भी कहूँगा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई। एज ए प्रबुद्ध नागरिक, एज ए आम नागरिक, ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि एक बार आपने इतना सब किया, पूरी जनता ने साथ दिया, और आज हम कहें कि दोबारा हम धीरे धीरे उधर लौट रहे हैं जी। तो ये भी चीज़ हम मतलब ये नहीं कर सकते। और ख़ास करके इतनी ट्रेंड फोर्स, दुनिया की सबसे बड़ी एक ट्रेंड फोर्स है हमारी इंडियन आर्मी, जो कि हर एक जगह, जंगल कहिए, पहाड़ कहिए, रिवर्स कहिए, ये सैंड ड्यून्स या डेजर्ट एरिया कहिए, हर जगह
ट्रेंड हैं काम करने के लिए। जी। अब ऐसे इतने ट्रेंड लोगों को खोना जी ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है जी कि हम ऐसी चीज़ों में हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक तरह से देखा जाए तो थोड़े कॉज ऑफ कंसर्न जो कहते हैं जी। कि ये इस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। जी। और इस समय वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस या आईबी पर बीएसएफ है, उनको थोड़ा सा मिल करके कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जी। ये अपने अकेले एरिया लेके चलेंगे उससे ये चीज़ दूर नहीं हो सकती है। जी। क्योंकि वो आकर के मिलिटेंट उधर से क्रॉस कर रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा कहाँ से क्यों क्रॉस कर पा रहे हैं, जी। कहाँ चूक है, कहाँ गैप है, जी। आ करके कहाँ रह रहे हैं, बेस बना रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, अपना हथियार एम्युनिशन ले रहे हैं और फिर ये कर रहे हैं। तो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है कि कर ले रहे हैं। जी। इन हर एक चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर आर्मी वहाँ से रीडिप्लॉय हो गई है काफ़ी कुछ, क्योंकि वो जो हमारा 17 कोर है अभी चीन के खिलाफ, वहाँ भी तिब्बत उस रीजन में चली गई है, कुछ वैली में है। तो कमी ज़रूर है, लेकिन इसको पूरा किया जा सकता है कोऑर्डिनेट करके और स्ट्रेटजी थोड़ी अब बदल करके। अभी पुरानी स्ट्रेटजी लेके चलेंगे फिर ये चीज़ हो रही है, तो हमको भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी और थोड़ा हमको मैं कहूँगा फॉरवर्ड थिंकिंग करनी पड़ेगी। मिलिटेंट्स अगर ये सोच रहे हैं तो हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो एबीसी आपने जो कई सारी चिंताएं बताई सर, एक चिंता और उभर कर आई है। बीच कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो विदेशी हथियार हैं ये वही हथियार हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया था। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वो हथियार कहाँ आए थे? जी, पाकिस्तान में आए थे। पाकिस्तान में आए थे जी। वहाँ से जो भी आए थे वो सब पाकिस्तान में आए थे जी। तो वो हथियार आ रहे हैं हमारे पास। एक अगेन ये चिंता का विषय है जी कि ये वहाँ से कैसे पहुँच रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं जी। क्योंकि अब तो पाकिस्तान में कहेगा कि हमारे हथियार नहीं है जी, वो कहेगा तो अफगानिस्तान का है जी। और अफगानिस्तान से सीधा आएगा नहीं, बिकॉज जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे संबंध हैं अफगानिस्तान के साथ, वो जो है ऐसा नहीं है कि वो इनकी मदद करेगा जी। तो ये आ तो वहीं से रहे हैं, लेकिन एक दो और चीज़ें देखिए कि लोकल सपोर्ट बेस कैसे इनको मिल जा रहा है जी, वो भी देखना पड़ेगा। जो सपोर्ट बिल्कुल लोकल ख़त्म हो गया था वो भी उनके पास दोबारा क्यों आ रहा है। और थोड़ा बहुत मैं ये भी कहूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो वहाँ हैं अभी जी, वो भी जो ऑपरेशंस किए थे वो उस तरह से नहीं किए जो करना चाहिए जी। हो सकता है लोकल लोग भी नाराज हों जी, उनसे कुछ केसेज हुए हैं जहाँ पर कि ये नाराजगी आई है, तो उसको भी हमें लेके चलना पड़ेगा क्योंकि देखिए कुछ नए ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं जी। और जानबूझ के पाकिस्तान भी चाहेगा कि लोकल ग्रुप बने जिनको इनाम दे कि नहीं ये तो वो लोकल ग्रुप हैं जी। और आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, देखिए पाकिस्तान के ऊपर इस समय बहुत प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक टेररिस्ट नेशन लोग बोलने लगे थे जी। IMF से देखिए लोन वगैरह मिलने में कितनी चीज़ें कही गई कि आप जो है टेरर और मिलिटेंट ग्रुप्स को ख़त्म कीजिए। तो ये जो चीज़ है पाकिस्तान के ऊपर जो ये प्रेशर है वो चाहेगा पाकिस्तान अपने तरफ से निकालना कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उनके लोकल टेररिस्ट हैं, लोकल ग्रुप्स हैं और आर्म्स एम्युनिशन भी हमारा नहीं है जी। पहले कहते थे अब नहीं है। तो एक ये एंगल भी हमको देखना पड़ेगा जो कि अभी इसकी वजह से आएगा। और अभी देखिए 2023 में तकरीबन आई थिंक 43 या 44 कुछ अटैक्स हुए थे पूरे साल में जी, 42-43 ऐसे कुछ थे। अभी देखिए इन जो अभी 8 महीने 7 महीने हैं, 7 भी पूरा नहीं हुआ है, इसमें करीब 20 इस तरह के अटैक्स हो रखे हैं। तो एक नंबर देखा जाए तो बढ़ रहा है, पहले से कम होना चाहिए था लेकिन ये उतना कम नहीं हो रहा है। और मिलिटेंट्स अगर आ रहे हैं जैसे मैंने कहा सिविल ड्रेस में उनके साथ मिल रहे हैं। पहले देखिए कुछ आया था कि वो हिंदू बन के घूम रहे थे, कर रहे, तो ये सब चीज़ें देखिए ऐसा नहीं है कि हम पहचान नहीं सकते। आपके बगल में कोई आता है तो आपको लगता है कि यार ये कौन है, इनके रिश्तेदार भी हैं, तो पहले तो कभी देखा नहीं। आप लोगों से पूछते भी हैं कि कौन था, वो कोई बताता है कि हमारे रिश्तेदार, तो आप कहते भी हैं कि पहले तो इनको कभी नहीं देखा। तो ये चीज़ भी वहाँ आनी चाहिए। इसलिए जो लोग हैं मैं ये भी कहूँगा वो भी ब्लेम वर्दी है इसके लिए कि आपकी सुरक्षा बाहर से तो नहीं हो सकती जी। और अगर ये आपके इलाके में मिलिटेंट्स आके रहेंगे तो नेचुरली आप भी उसके लिए जो है जिम्मेवार हैं। तो ये सब चीज़ें
देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक और है, अभी तक हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे कि इनके मोबाइल सिग्नल्स लो, बाकी सिग्नल्स लो, पता करो। अभी जो खास करके जैश-ए मोहम्मद और लश्कर के जो मिलिटेंट्स हैं, ये मोबाइल से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जी। क्योंकि उनको पता है कि मोबाइल इस्तेमाल करेंगे कहीं भी जो है, चाहे पाकिस्तान या कहीं के भी करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए वो जल्दी पकड़े नहीं जा रहे हैं जी। तो वो वॉइस सिग्नल या ऑल्टरनेट मीन्स का एक दूसरे से बात करके वो कर रहे हैं जी। कुछ इलाकों में मिलिटेंट्स कंटिन्यूसली रेडियो स्टेशंस हैं उनसे बात करते रहते हैं जी। तो जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट आप कर रहे जी। हैं, वो ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं और उसी में कुछ सिग्नल्स अपने मैसेज छुपा के वो जी। ब्रॉडकास्ट करते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा और एक कदम मिलिटेंट से आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मानसून सीजन में जो हमने बात किया, अंडरग्रोथ ज़्यादा है, झाड़ियाँ बढ़ गई, नदी नाले हो गए, उसके बीच में से आदमी आ सकता है। जो जहाँ फेंसिंग है, फेंसिंग भी पानी में डूब जाता है जी। पता नहीं लगता, या बहुत तेज़ बहाव आएगा तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है जी। ये सब चीज़ें हैं, बट ये तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आखिरी में यही कहूँगा कि एक पहले बात तो हमको एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा मिलिटेंट से जी। कि वो उनसे हम आगे सोचें। दूसरा, एक बार आ गए तो बाहर नहीं जाने चाहिए। बाहर नहीं जाना चाहिए। और फाइनली अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसका मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है जी। कि अगर करोगे ऐसे, जो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे रक्षा के लोग पहले कह चुके हैं, 1 का 10 करेंगे, तो करके दिखाना ज़रूरी है। और अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी ज़रूर जी। हमारे जो टॉप डिफेंस चीफ्स वगैरह थे बाकी लोगों की, और पूरा वो है कि उन्होंने बोला भी है कि बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि लोग, कोई मिलिटेंट ऐसे हिम्मत दोबारा नहीं करे। जी बिल्कुल सर। और जैसा कि सर हमने पिछले सप्ताह से एक और चीज़ शुरू की थी कि जो कुछ सोशल मीडिया पर लोगों के सवाल चल रहे हैं या लोगों की जो जिज्ञासा चल रही है, उससे संबंधित एक सवाल आपसे करने का। तो आज के कार्यक्रम में सर, अभी हम क्योंकि हम जम्मू पर बात कर रहे थे तो जम्मू से ही संबंधित है। आपने अभी लोकल सपोर्ट की बात करी कि लोकल सपोर्ट मिल रहा है टेररिस्ट्स को। तो जैसे हमारे 5 जवान जो शहीद हुए, जो घात लगाकर हमला किया गया, इस तरह की रिपोर्टें थी कि अगर कुछ लोगों ने जासूसी नहीं की होती, कुछ लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो उनकी जान बच सकती थी। तो ये जो ऐसे जो देश के जो गद्दार लोग हैं, जो चाहे पैसे के लिए, चाहे डर से, चाहे किसी नाराज़गी से दुश्मन को हमारी सूचना दे देते हैं, अपने ही देश के साथ गद्दारी कर देते हैं, इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए सर? नहीं जी, देखिए, ये मतलब गद्दारी का मैं तो कहूँगा ये देशद्रोह का मामला है जी। ये फौज के लोग किसके लिए थे? न उनका वहाँ घर है जी, न जमीन है, न कोई और है जी। सब कुछ छोड़ के उस इलाके में जा रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि कल को पाकिस्तान से अगर कोई फायरिंग होती है, जी, गोला बारूद आता है, कुछ भी होता है, जी, लड़ाई होती है, तो कहाँ नुकसान होगा? जी, जो ये लोग हैं वहीं। जी। और वहाँ के लोग अगर इस तरह का हरकत करते हैं जो कि एक देशद्रोह का मामला है, तो देखिए देशद्रोह के लिए तो एक ही हमारे संविधान में उसके लिए जो सजा है जी, वो तो अंतिम सजा ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि आप तो पूरी देश की सुरक्षा जी, उसको ही मतलब खतरे में डाल रहे हैं। जी, तो इससे ज़्यादा देशद्रोह आप क्या कर सकते हैं? जी, अपने ही जवानों को जो आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, जी, सब कुछ मतलब बिना कुछ सोचे, और आप उनके लिए जो है ऐसी जो भी आपको प्रलोभन मिल रहा है, जैसे भी है, मैं कहता हूँ डर भय है, कुछ डरा भी गया आपसे। जी। अगर ये लोग उनसे जो है लड़ने के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। और आपको पता है आजकल तो मुश्किल नहीं, आप कहीं खबर इतनी जल्दी किसी को भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। जी, जी। तो इसके लिए तो मैं कहूँगा बस एक ही सज़ा होनी चाहिए देशद्रोह की, और जो आखिरी सज़ा हमारे संविधान में है। जी बिल्कुल। और अगर किसी को मौत का भी डर है तो वो डर देश से गद्दारी करके उस डर को आप छुपा रहे हैं या अपने आप को बचा रहे हैं देश से गद्दारी करके, तो ये लगता है कि उसका जीवन ही व्यर्थ है उस व्यक्ति। बिल्कुल। आप देखिए कल आपके परिवार, आपका परिवार तो जानता ही होगा जी, क्योंकि उन्हीं से उनको तो पता ही होगा कि आप ये कर रहे हैं जी। वो आगे चल के क्या देखेंगे? उनको आप क्या दिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? जी, उनको यही सिखा रहे हैं जी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।